हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर हम लोग कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, उसको लिखकर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। मेरे पास 2026 बोर्ड का एक वायरल पेपर है, कोड है इसका 801 डीसी कोड है, और इस कोड का पेपर मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, ताकि आप समझ पाओ कि 18 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। जाकर सेम टू सेम ऐसा लिखकर चले आना मेरे प्यारे बच्चों। पेपर आप लोगों का 70 नंबर का है, तो 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो काम ये करना है कि इसको सही सही भरना है आप लोगों को। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहां पे अंकों में डाल लीजिएगा, इन्हीं को शब्दों में लिखना है। विषय में आप लोग हिंदी डालिएगा, प्रश्न पत्र पर केवल डालिएगा, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब पेपर कोड 801 डीसी है, तो 801 डीसी यहां पे डालना है आप लोगों को। परीक्षा का दिन तो 18 फरवरी को बुधवार है, तो आप बुधवार डालोगे। परीक्षा की तिथि तो लिखोगे 18/2/2026। पाली में आप प्रथम पाली डालिएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं वो प्रथम पाली डालेंगे, यहाँ पे इंटर वाले द्वितीय पाली डालेंगे। केंद्र का नाम तो जहां पे आप लोगों का सेंटर गया है, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो, उसका नाम आप लोगों को लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं केंद्र का नाम में अपने चैनल का नाम सम्राट अकेडमी डाल दिया हूं। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी विद्यालय में आप लोगों का सेंटर गया होगा, उसका नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। नीचे वाले कॉलम में आपको छोड़ देना है, ये आपके कक्ष निरीक्षक भरेंगे, कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसको आप लोगों को छोड़ देना है। अब इतना काम करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप पहला पेज यहाँ पे क्या करोगे, पलटोगे। ये आपका पहला पेज, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, हिंदी का जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि वो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेरे प्यारों बच्चों OMR शीट पे करना होता है, तो उसको आप OMR शीट पे कर लीजिएगा। और लिखना जो है वहां से आप लोगों को खंड ब से लिखना है, खंड ब से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को OMR शीट पे करना है। आप देखिए खंड ब, तो आप ये आपका पहला पेज आ गया। सबसे पहले इधर साइड में हंसिया आप लोगों को खींचना है। डबल लाइनिंग जिस प्रकार मैं खींचा हूं, उसी प्रकार आप लोगों को डबल लाइनिंग खींच लेना है। डबल लाइनिंग खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आप लोगों को डालना है रोल नंबर। हर एक पेज पे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों रोल नंबर लिखते चलना है, ताकि आप लोगों की कोई भी कॉपी चेंज न कर पाए। अब यहाँ पे है खंड ब, तो आप यहाँ पे डालोगे खंड ब। एक लाइन का गैप छोड़कर नीचे दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, तो एक लाइन का गैप छोड़ के आप वर्णनात्मक प्रश्न डालोगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 स्टार्ट हो रहा है, तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 जो है, बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया है, 2 गद्यांश है, एक आपका क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको ख वाला दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो अगर आप ख वाला करने वाले हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ख, ठीक है। अगर आप क करने वाले हो तो यहाँ पे डालना पड़ेगा क। तो ख करने वाले हो तो ख यहाँ पे डाला गया है, इस कॉपी में ख किया गया, इसलिए मैं यहाँ पे ख डाला हूं। आपका मन अगर क करने वाले हो तो यहाँ पे क डालिएगा। इसके बाद संकेत लिखिएगा। संकेत का मतलब क्या होता है कि शुरू के कुछ लाइन, जैसे दूसरी बात, फिर डॉट डॉट करते करते लास्ट लाइन प्रेरित रहा, ठीक है। तो देखिए दूसरी बात जो, फिर डॉट डॉट प्रभावित और प्रेरित रहा, मतलब यहां तक लिखा गया है प्रभावित और प्रेरित रहा, ठीक है। तो शुरू के कुछ लाइन डॉट डॉट करते चलिए, लास्ट के कुछ लाइन आप लोगों को इस तरह संकेत में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा यहां पे गद्यांश किया हुआ है। इसके बाद इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। अब मेरे प्यारों से देखिए, यहाँ पे पहला हेडिंग डाला गया है संदर्भ। अब यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है, जो कि मेन पॉइंट देखिए, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा गया है, गद्य खंड को ब्लैक पेन से लिया गया है, और कौन लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे, तो इनको ब्लैक पेन से लिखा गया है। और किस चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, तो इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। इस तरह आप लोगों को हाईलाइटेड करना है, 2 नंबर आप लोगों को मेरे प्यारों यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसी का आप लोगों को व्याख्या बताना है। तो एक लाइन का गैप छोड़कर आप दूसरे लाइन डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहां से रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे चालू कर दोगे, इसका व्याख्या करना है। पेज जैसे भर जाए
आपको यहां लिखना है पीटीओ। पेज भर जाएगा तो यहां पे पीटीओ लिखकर पेज को आप लोग यहां पे पलट लीजिए। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये आ गया दूसरा पेज आप लोगों का आ गया, पहला पेज भर गया। इसके बाद एक प्रश्न और बचा है। ठीक है, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। अब तीसरा प्रश्न यहां पे किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब मेरे प्यारों जो प्रश्न 21 आप लोगों का समाप्त हो गया। अब बारी आती है प्रश्न 22 की। अब प्रश्न 22, तो प्रश्न 22 है तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। प्रश्न उत्तर संख्या 22 जो है वो बोला है कि पद्यांश कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके दो पद्यांश दिए गए, एक क वाला दिया गया है और क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप ख करने वाले हो तो यहाँ पे ख डालोगे। इसके बाद संकेत मैंने जैसे बताया, संकेत में शुरू के कुछ लाइन लिखोगे, डॉट डॉट करते लास्ट की कुछ लाइन लिखोगे, यह संकेत हो गया। संकेत लिखने के बाद देखिए, संकेत लिखने के बाद अब इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन का गैप छोड़ के पहला प्रश्न संदर्भ। और देखिए संदर्भ कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। यहां से आप लोगों को मेरे प्यारों 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारों दूसरा प्रश्न है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता था, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए इसका। तो दूसरा प्रश्न है तो एक लाइन का गैप छोड़कर यहाँ पे दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि रेखांकित अंश अनुराग, अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है तो आप एक लाइन के गैप छोड़ के लिख सकते हो, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो 2 नंबर इस पे, 6 नंबर यहां से मिल गया पूरा। ठीक है, इसके बाद आप नए पेज पे आ जाइए। नया पेज आपके पास आ गया और प्रश्न संख्या 23 आ गया। तो प्रश्न उत्तर संख्या आप 23 डालोगे। इसके बाद बोला है कि संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर मिलेगा। इसमें भी एक आपका कवला दिया है, कवला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका खवला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यहाँ पे ख किया गया है, अगर क करने वाला हो तो क लिख दीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने ख किया है तो ख। फिर संकेत, संकेत में वही चीजें, शुरू की आप लाइन लिख दीजिए, डॉट डॉट करते चल के लास्ट की लाइन लिख दीजिए, यह संकेत हो जाएगा। देखिए इसके बाद संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना था तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालकर इसका यहाँ पे संदर्भ अच्छे से लिखा गया है। और हिंदी, संस्कृत खंड, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है तो इसको ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, ब्लैक पेन से। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। एक लाइन का गैप छोड़ के हेडिंग डालिएगा अनुवाद। अब इसका पूरा का पूरा अनुवाद कर दीजिएगा। तो यहाँ अनुवाद किया गया है। तो मेरे प्यारों 2 नंबर तो यहाँ पे संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल गया। ठीक है, अब मेरे प्यारों पेज आपके पास सिर्फ इतना ही बचा है। तो आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे समझ से यह है कि आप नए पेज से आप स्टार्ट करो। जब आपके पास 3-4 लाइन बच जाए तो आप कोई भी प्रश्न नए पेज से आपको करना होता है। यहां पे भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर नए पेज से करोगे तो बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए यही से किया गया है। प्रश्न संख्या 24 तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 24। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आपके पास इतना पेज बच जाए तो आप नए पेज से ही प्रारंभ करें लिखना। तो प्रश्न उत्तर संख्या 24 संस्कृत का पद्यांश है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें 2 पद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, क और ख, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे ख वाला किया गया है। यहाँ पे संकेत मैंने बता दिया। संकेत का मतलब होता है शुरू के कुछ लाइन आप लिखें, डॉट डॉट करते जाइए, लास्ट की लाइन आप लिखें, ये होता है संकेत। संकेत अच्छे से लिखा गया है। एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल के बाद संदर्भ लिखा गया है। मेन पॉइंट को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया है, ये हो गया आपका संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में ही आप लोगों को 2 नंबर मिल गया। इसके बाद यहाँ पे आया है अनुवाद। ठीक है, तो अनुवाद यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से किया गया है। अनुवाद यहाँ पे आपने कर दिया, 3 नंबर यहाँ से मिल गया। अब आपके पास आधा पेज बच गया। जब आधा पेज आपके बचे तो आप लिख सकते हो। 4-5 लाइन अगर बचेगा तो आप नए पेज से प्रारंभ कीजिएगा। अगर आधा पेज बचा है तो आप लिख सकते हो। तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 24 समाप्त हो गया। अब आप कहोगे प्रश्न उत्तर संख्या 24 के बाद 26 कैसे आ गया। तो प्रश्न उत्तर संख्या 25 मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सबका अलग अलग आता है। क्या, खंड काव्य। बोला है प्रश्न उत्तर संख्या 25 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब एक खंड काव्य मेरे प्यारों हर एक जिला में अलग अलग आता है, समझ रहे हैं। जैसे मुक्ति दूत है, ये अलग जिलों के लिए है। इसी तरह ज्योति जवाहर अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए है, अग्र पूजा अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, इसी तरह मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, कर्ण है, करमवीर है, तुमुल है। ठीक है,
इतने सारे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। तो जो खंड काव्य आपके जिला में पूछा जाता होगा वही खंड काव्य आपको प्रश्न उत्तर संख्या 25 में करना है, तभी जाके आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख कर लेकर आया हूं। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 26 किया है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का यहाँ पे क, और यहाँ बोला है 26 का क कि लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पे जो भी आपका मन करे। यहाँ पे मैं तीसरा किया हूं जीवन परिचय, किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किया हूं। तो आपका जो भी याद होगा या लिख दीजिएगा। मैं तीसरा किया हूं तो यहाँ तीसरा लिखा है जीवन परिचय। यहाँ पे आपको कॉर्नर में संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में आपका जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, रचनाएं, मृत्यु, ये सब होना चाहिए। इसके बाद जीवन परिचय नहीं डालने के बाद यहां से लिखना प्रारंभ करें, और उनका जन्म, उनके जिले का नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम, जो भी चीजें हैं उनको आप ब्लैक पेन से आप लोगों को लिखना है। पेज भर जाए तो इधर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु, ठीक है, ये जो भी चीजें उनको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रचना जरूर से लिखना है, क्योंकि 3 नंबर जीवन परिचय मिलता है और 2 नंबर यहाँ पे रचनाएं पे मिलता है। याद रखिएगा, रचनाएं बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी, रचनाएं आपको लिखना ही पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। पेज यहाँ पे भर गया, अगला पेज मैंने यहाँ पे पलट दिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 26 का ख, तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 और 26 का ख बोला है कि कवि का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और जीवन परिचय लिखना है वो भी रचना सहित। ये भी 5 नंबर का है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 है, जो भी याद होगा उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे तीसरा किया गया जीवन परिचय, किनका किया गया है? तीसरा महादेवी वर्मा का किया गया है। तो संक्षिप्त परिचय में जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता, निधन और रचनाएं लिखना है। फिर जीवन परिचय डालने के बाद यहाँ पे पूरा जीवन परिचय लिखना है। मेन चीजों को आपको हाईलाइटेड कर देना है ब्लैक पेन से। रचनाएं में यहाँ पे नीरजा, निहार 2 रचनाएं लिख देना, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा और यहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर हो गए आपके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 27 की तरफ। प्रश्न उत्तर संख्या 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर आपको मिलेंगे श्लोक में। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। तो आप नए पेज से यहाँ पे लिखना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि ये पेज भर गया है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 27, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 आपको श्लोक लिख के लेके आया हूँ, एक श्लोक यहाँ पे, एक श्लोक यहाँ पे। हालांकि एग्जाम में आपको एक ही करना है इन दोनों में से, लेकिन मैं 2 यहाँ पे कर दिया ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर दोगे तो यहां से आपके 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों श्लोक से मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर संख्या 28। प्रश्न उत्तर संख्या 28 आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 28, और 28 डालने के बाद लिखोगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों में से 2 ही प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है। तो जो याद हो, मैं यहाँ पे पहले और दूसरे का दे रखा है, तो 1 नंबर यहां से और 1 नंबर यहां से, 2 नंबर यहाँ पे मिल गए हमें। इसके बाद हम लोग ये पेज भर गया। अब पेज को हम लोग पलट के इधर करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर संख्या 29। बोला है प्रश्न उत्तर संख्या 29, यहाँ पे डालेगा हेडिंग प्रश्न उत्तर संख्या 29। और 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, और बोला है कि शब्द सीमा 150 से लेकर 200 शब्द में होना चाहिए। तो 150 लेके 200 शब्द में होना चाहिए, ये आपका निबंध है। ठीक है, 7 नंबर निबंध मिलेगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, जो याद होगा उसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ पे दूसरा किया गया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे हेडिंग बनाइए। 1 लाइन के गैप छोड़ के पहला हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। प्रस्तावना हर एक एग्जामिनर चेक करता है, याद रखिएगा। प्रस्तावना के बाद बेरोजगारी का अर्थ अगले हेडिंग डाला गया है। इसके बाद बेरोजगारी का प्रमुख कारण यहाँ पे हेडिंग डाला गया है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि। इसके बाद कुटीर उद्योग में गिरावट, मौसमी व्यवस्था। इसके बाद ये पेज भर गया, पेज को आप पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 नंबर है, तो आपको उस ढंग से निबंध लिखना पड़ेगा। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। इसके बाद है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। इसके बाद है राष्ट्र निर्माण संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, और लास्ट हेडिंग जो होता है निबंध का, वो होता है उपसंहार, जो कि उपसंहार लिखा गया है। अब जाके आपको एग्जामिनर जो है 7 में 7 नंबर आप लोगों को देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30वां और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 30वां है
कि यहां पे आपको पत्र लिखना है, ठीक है। दो आपको पत्र दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक करना है। तो आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 30वां डालोगे, ठीक है। 30वां आपने डाल दिया। देखिए 30वां डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि आप इन दोनों में से कौन करने वाले हो। एक है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखें। अगर ये करने वाले होते याद रखें कि आपको शुरू में इसको लिखना पड़ेगा, हालांकि इसमें नहीं लिखा गया है, ये मिस्टेक है, ठीक है। आपको कैसे एग्जाम को मालूम चलेगा कि कौन आपने किया है, तो उसको आपको प्रश्न के तौर पे यहाँ पे ऊपर लिख देना है, ठीक है। या तो अगर ये नहीं करने वाले हो अथवा करके ये वाला करने वाले हो कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखे, तो इसको आपको पहले ऊपर लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ पाए। हालांकि इसमें ऊपर वाला किया गया है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र कैसे लिखे, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो भी चीजें हैं उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। पेज भर जाए तो पेज को आप पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाइए और इधर भी वही चीजें सारी चीजें लिखी गई है। फिर तुम्हारा अभिन्न शैली यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है और उसी नेम है तो नेम नहीं लिखना है, आप क ख ग लिख सकते हो। इस प्रकार मेरे प्यारों जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है 70 में 70 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 20 प्रश्न OMR शीट पे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कर देना है। लिखने वाला जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे होता है मैं सब कुछ बता दिया हूँ, पूरा का पूरा इस पेपर का सोल्यूशन मैंने बता दिया। लिखकर ऐसे ही आप लोगों को लिख के आना है मेरे प्यारों जो। ऐसे अगर 18 फरवरी को लिख के आते हो मेरे प्यारों 70 में 70 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। वीडियो को लाइक कर देना, उनके पास वीडियो को शेयर कर देना जो 18 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको एक आइडिया बन जाए कि हाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।